ओके, जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। ठीक है, शुभ प्रभात, शुभ संध्या, शुभ रात्रि भी किसी के लिए। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट नहीं, ये मतलब इंग्लिश में इसका हो चुका है। हिंदी में कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर हिंदी में भी कीजिए, हिंदी में भी कीजिए, तो मैंने हिंदी में भी कर लिया। ओके, हिंदी में भी इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरे डिटेल में, जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा था वैसे ही। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? पौधों की वृद्धि। ठीक है, पौधों में नहीं, पौधों की वृद्धि। ओके, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? प्रजनन, जनन या फिर प्रजनन। ओके, पौधों में प्रजनन। इसमें बेसिकली हम पढ़ने ये वाले हैं, देखने ये वाले हैं कि जो पौधे हैं वो अपनी संख्या को कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं? तो दो तरीके हैं। पहले जनन प्रजनन है क्या, रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन इंग्लिश में इसको बोलूँ तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस इट्स यंग वंस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलूँ तो प्रजनन यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल जैविक प्रक्रिया है, जिसमें एक निश्चित प्रकार का जो जीव है अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करता है। ठीक है, जन्म देना मतलब वो बच्चे को जन्म देगा। और कोई अगर अंडे दे रहा है, ठीक है, तो वो बच्चे को तो जन्म नहीं कर रहा है, तो वहाँ इसलिए हम वहाँ पे जन्म देना नहीं यूज़ करेंगे, उत्पन्न करता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार का या विशिष्ट प्रकार का जीव अपने ऐसे जीव को उत्पन्न करता है। ओके, तो ये हम प्लांट्स में देखने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट देखेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दो तरीके से पौधों में प्रजनन होता है। पौधों में प्रजनन दो तरीके से होता है। एक क्या है? सीड्स, बीजों के द्वारा। ठीक है, दूसरा बीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अधिकांश, जैसे कि आजकल हम आम खा रहे हैं, ठीक है, लीची खा रहे हैं, ठीक है, फिर हम इससे पहले हम बेर खा रहे थे। ठीक है, तो इन सब में हम क्या देख रहे थे? एक कॉमन चीज़ क्या थी, एक सामान्य सब में चीज़ क्या थी? वो थी इनमें बीज थे। ठीक है, और उसी बीज को हम फिर बो देते हैं तो क्या हो जाता है? नए पौधे। अगर आम का हमने बो दिया तो नया आम का पौधा निकल जाता है। ठीक है, जिस भी प्रजाति का हम आम बोएंगे, आम की गुठली बोएंगे, गुठली बेसिकली कहते हैं उसको, बीज को। ठीक है, तो उस तरीके का आम का पौधा लग जाएगा। ठीक है, तो अधिकांश पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। एक बीज में एक छोटा पौधा होता है। ठीक है, भ्रूण इसको लिख रहा है, भ्रूण को हम अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? एम्ब्रॉय लिखते हैं। छिपा होता है, जो अनुकूल परिस्थितियाँ मतलब फेवरेबल कंडीशन मिलने पे नया पौधा बना सकता है। ठीक है, और फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होते हैं? तो फेवरेबल कंडीशंस होते हैं एयर, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, एयर, वाटर एंड सनलाइट हिंदी में क्या बोलेंगे? एयर को हम बोलते हैं हवा, वायु। ठीक है, वाटर को जल एंड सनलाइट को सूर्य की प्रकाश, सूर्य की किरणें। ओके, एग्जाम्पल, उदाहरण में क्या क्या है? गेहूं है, चावल है, आम, सेब इत्यादि। ठीक है, सेब क्या है? बीन्स है। फूलों के परागण और निषेचन के बाद, ठीक है, पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे बीज कब कौन सा फूल का जो कौन सा पार्ट है, कौन सा जो भाग है वो बीज बनता है, और कौन सा पार्ट है वो फल बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में अपन चलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड एक ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, चलो ठीक है। अभी ये फूल के अलग अलग भाग हैं, तो कौन कौन से भाग है भाई? फूल के देखो, तुम जो फूल है ना, वो बेसिकली क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव या फिर जनन अंग बोलते हैं। पौधों का जनन अंग बोलते हैं। ये माला बनाने के लिए नहीं है, ना ही किसी को उपहार के तौर पे देने के लिए। इसका जो मुख्य काम है वो क्या है? पौधों की संख्या को बढ़ाने में मदद करना, या फिर मेन रूप से पौधों की संख्या को बढ़ाना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पौधों का जनन अंग कहते हैं। ठीक है, यह बीज बनने में मदद करता है। ठीक है, फूल क्या करता है? बीज बनने में मदद करता है, और उसी बीज से फिर क्या बनता है? तो नया पौधा बनता है। तो फूल के मेन दो बेसिक पार्ट है। ठीक है, एक क्या है? एक तो जनन अंग है। ठीक है, और दूसरा जो जनन अंग में सपोर्ट करता है। एक डायरेक्टली जनन अंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, भाग लेता है। वो जो जनन अंग में डायरेक्टली भाग लेता है वो कौन है? स्टेमेन, या फिर हिंदी में उसको हम केसर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? कार्पेल, पिस्टिल, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये दोनों मेन पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रजनन में भाग लेते हैं। लेकिन पंखुड़ी और जो सेपल्स हैं, ठीक है, पंखुड़ी और सेपल हैं, ये क्या करते हैं? सेपल एंड पेटल्स। ठीक है, सेपल एंड पेटल्स क्या करते हैं? तो सेपल एंड पेटल
डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जनन को सपोर्ट जरूर करते हैं। ठीक है, तो सेपल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, कैसे? हरे होते हैं। कैसे होते हैं? हरे कलर के होते हैं। ओके, हरे कलर के होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो ये करते हैं कि जब कली की अवस्था में, फूल बनने से पहले कली की अवस्था में जो हमारा फूल होता है तो उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, जो हमारे पेटल्स होते हैं, ठीक है, पंखुड़ियाँ होते हैं, वो कैसे होते हैं? रंगीन और सुगंधित होते हैं, और वो कीटों को आकर्षित करते हैं, ताकि कीट एक फूल पे आके बैठे, फिर वो दूसरे फूल पे जाए फिर तीसरे फूल पे जाए। इससे क्या होता है? जो पोलेंस होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, परागण की प्रक्रिया होती है। ओके, जो स्टेमेन है वो क्या है? नर भाग है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, नर प्रजनन अंग। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? एंथर होते हैं एंड फिलामेंट होते हैं। ठीक है, आगे हमने फूल का डायग्राम लगा रखा है, तो उसमें हम देखें, एंथर जो होते हैं वो बायलोब्ड होते हैं। ठीक है, एंथर कैसे होते हैं? 2 लोब्स होते हैं, लोब एक और दूसरा लोब। ठीक है, और वो किससे जुड़ा होता है? तो फिलामेंट से। ठीक है, हिंदी में फिलामेंट ही होना चाहिए। ठीक है, एंथर अंग्रेजी में एंथर है, और पराग कोश है। ठीक है, पराग कोश हिंदी में। ओके, अंडाशय क्या है? इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ये क्या है? मादा प्रजनन भाग, या फिर मादा प्रजनन अंग, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। हिंदी में स्त्रीग्रह, शैली और अंडाशय। स्त्रीग्रह, शैली और अंडाशय। मे बी यहाँ पे कार्पेल का हिंदी कुछ और आएगा, बट कार्पेल को आप कार्पेल भी हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक और जो पार्ट है अंडाशय, हाँ वहाँ पे अंडाशय नहीं आएगा, यहाँ पे अंडाशय कुछ और आएगा। ओके, ओवरी के लिए अंडाशय यूज़ होता है, मुझे पहले से लग रहा था, ओवरी के लिए अंडाशय यूज़ होता है। सो ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं, अंडाणु सही है। ओके, निषेचन के बाद वो क्या बन जाते हैं? बीज बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? स्टिग्मा। तो ये हमारा क्या होता है? स्टिग्मा होता है। ठीक है, और ये इस तरीके से हमारा क्या होता है? स्टाइल होता है। ये हमारा स्टिग्मा है, पहला पार्ट स्त्रीग्रह है। ठीक है, दूसरा पार्ट स्टाइल, यहाँ से यहाँ तक जो लंबा सा है वो स्टाइल है, और ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है? ओवरी है, अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय में क्या होते हैं? इस तरीके से ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, अंडाणु होते हैं, इसे गोल गोल वो जोड़े में होते हैं, 2-4 इस तरीके से, मिनिमम 4 होते हैं मोस्ट ऑफ अधिकांश फूल में। ठीक है, तो अंदर वाले जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, अंदर वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये गोल गोल जो दिख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स बोलते हैं, और वो जाके सीड बनते हैं। और बाहर वाला जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला ओवरी, ओवरी को क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। सॉरी, अंडाशय बनता है फूल, और सॉरी अंडाशय बनता है फ्रूट। ठीक है, अंडाशय क्या बनेगा? फल बनेगा। अंडाशय क्या बनेगा? ओवरी क्या बनेगा? फल बनेगा, और उसके अंदर जो ओव्यूल्स है, अंडाणु है, ठीक है, अंडाणु है, वो क्या बनेंगे? सीड बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 2 पार्ट्स होते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? जनन में, और दूसरे कौन से होते हैं? सपोर्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, प्रजनन में, लेकिन वो क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलो वही चीज़ यहाँ पे भी दे के रखा है। ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं, दोनों को मिला के। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, उसको हम पिस्टिल बोलते हैं। सेपल एंड पेटल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इसमें हम क्या देखने वाले हैं? बीजों का अंकुरन। ठीक है, अंकुरित होती है तो वो कैसी होती है और उसके क्या फ़ायदे हैं? ठीक है, उसके स्टेप्स क्या क्या है? ठीक है, चलो, तो अंकुरन बहुत ही ज़रूरी है। जब तक अंकुरन नहीं होगा तब तक नया प्लांट, नया पौधा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अंकुरन वह प्रक्रिया है जिसमें बीज एक नए पौधे को जन्म देता है, या फिर बीज से एक नया पौधा निकलता है। ठीक है, अंकुरन के लिए आवश्यक शर्तें जो मैंने पहले ही बता दिया था। अंकुरन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है? वायु है। ठीक है, वायु से क्या मिलेगा? उसको ऑक्सीजन मिलेगा, और वहाँ श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए नहीं, सांस लेना सिर्फ इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, सांस लेना और छोड़ देना, हवा लेना, वायु लेना और वायु को छोड़ देना, वो क्या है? सांस लेना है। लेकिन श्वसन मतलब ग्लूकोज का, फूड का ब्रेक डाउन। ठीक है, ग्लूकोज का क्या होना? ब्रेक डाउन होना। ठीक है, टूटना। तो उसके लिए क्या लगता है? ऑक्सीजन लगता है। तो नया पौधा बन रहा है तो वो सजीव बन रहा है ना, तो उसको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करके। ग्लूकोज कहाँ से आएगा? तो सीड में पहले से रिजर्व रखा हुआ है, हम आगे पढ़ेंगे कहाँ पे रिजर्व रखा हुआ है, फूड पहले से बचा के रखा हुआ होता रहता है। ओके, नाउ पानी बाहरी मुलायम परत जो सीड कोट होता है, बाहरी मुलायम परत
सीड के ऊपर क्या होता है, सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से सीड की कवरिंग होती है, ठीक है। इस कवर को तोड़ेगा तभी तो बाहर निकलेगा, ठीक है, अंकुरन होगा, ठीक है। तो उसको मुलायम बनाने के लिए जरूरी है गर्मी बीज में वृद्धि के लिए आवश्यक है। ओके, अंकुरन की प्रक्रिया सबसे पहला क्या होता है, अंकुरन की प्रक्रिया में सबसे पहला क्या होता है, बीज जो है वो पानी सोखता है, ठीक है। बीज क्या करता है, पानी को ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब मतलब सोखना, ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। ओके, पानी को सोखता है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, आवरण का फटना, जो सीड कोट है उसका फटना, ठीक है। फिर जड़, रेडी सेल, रेडिकल इसको पढ़ते हैं, रेडिसल नहीं पढ़ते, रेडिकल पढ़ते हैं। रेडिकल निकलना, रेडिकल से जड़ निकलेगा, फिर प्लूम्यूल निकलेगा। पहले रेडिकल निकलेगा तो वो अंदर जाएगा, रूट बनेगा, फिर प्लूम्यूल निकलेगा तो वो बाहर जाएगा, शूट बनेगा, ठीक है। सबसे लास्ट में कुछ दिनों में एक छोटा पौधा विकसित हो जाता है। ओके, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 स्टेप। अगर पूछे अंकुरन की पूरी प्रक्रिया लिखिए तो ये 5 प्रक्रिया लिख दीजिएगा। पहले बीज पानी सोखता है, फिर बीज का आवरण फटता है, फिर जो रेडिकल है वो जड़ में प्रवर्तित होता है, फिर प्लूम्यूल तना में प्रवर्तित होता है और कुछ दिनों में एक पौधा विकसित हो जाता है। रेडिसल नहीं, रेडिकल, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये कंप्लीट है, प्रोसेस है, ठीक है। जर्मिनेशन में हमने पहले क्या किया, सीड को मिट्टी में डाल दिया, ठीक है, वो फिर अंकुरित होता है। वाइट जैसे हम चना भिगोते हैं, चना फूलने को दे देते हैं रात में, सुबह देखते हैं वो फूल जाता है, फिर दिन भर उसको हम किसी कपड़े में, मुलायम कपड़े में अगर बांध दें या फिर वैसे अंकुरित होने को भी छोड़ दें तो कुछ एक चने क्या हो जाते हैं, वाइट सफ़ेद, उसमें फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है, वो क्या है, अंकुरन है, ठीक है, अंकुरन की वजह से आता है, ठीक है। एम्ब्रॉयो से क्या निकला, रेडिकल निकला, रेडिकल जड़ बना, पहले जड़ बनने के बाद फिर ऊपर शूट बन गया, ठीक है, ऊपर क्या बन गया, शूट बन गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सीड कोट का फटना दिखा रहा है, सीड कोट का फटना तो यहीं पे स्टार्ट हो गया था, ठीक है। जब तक सीड कोट नहीं फटेगा तब तक हमारा जो धागे जैसा स्ट्रक्चर है वाइट वो ग्रो ही नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर से कवर करके रखा है। चना, जैसे आप अगर चना ले लें, मूंगफली ले लें, तो उसमें क्या होता है, ऊपर से कवर किया हुआ रहता है, ठीक है। अब छिलका उसका जो निकालते हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सीड कोट बोल रहे हैं। ओके, एंड एट द एंड क्या हो जाएगा, लीव्स आ जाएंगे और फोटोसिंथेसिस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ बीज से पौधा का विकास तो कैसे बनेगा, सिंपल है भाई। हमने देख रखा है ना, बीज से पौधा बनना हमने क्या देख रखा है, हमने देख रखा है कि पहले जड़ जाएगा मिट्टी में, ठीक है, पहले जड़ जाएगा, फिर तना ऊपर जाएगा और फिर पत्तियां बन जाएंगी, ठीक है। मिट्टी में फैलती है और पानी चूसती है, ठीक है, मिट्टी में जाएगी और पानी लेना स्टार्ट कर देगी। एक बार पानी लेके वो तने में देने लग गई और लीफ में देने लग गई, तो जो पहले जो तना बनता है ना वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो वहाँ भी वो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जहाँ भी ग्रीन है, जहाँ भी क्लोरोफिल है और उसको वाटर और सनलाइट मिल रहा है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ओके, ठीक है। पत्तियाँ एक बार बन गई तो फिर पूरे तरीके से प्रकाश संश्लेषण होने लग जाएगा और धीरे धीरे एक परिपक्व पौधा अपने को मिल जाता है, परिपक्व प्लांट मिल जाता है। ओके, नाउ परागन को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। परागन को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। तो पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन परागन वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण, ठीक है, परागकण मीन्स पोलन, ठीक है, परागकण फूल के नर भाग, ठीक है, फूल के नर भाग मतलब एंथर से मादा भाग स्त्रीगृह मतलब स्टिग्मा तक पहुंचती है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझिए, एक फूल है, फूल हमारे पास एक है, एक फूल से क्या करना है, एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा तक, या फिर एक फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा पे किसका, पोलन या फिर परागकण का ट्रांसफर। हिंदी में मैं इसको करता हूँ। हिंदी में परागकण क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण एक फूल के किससे, नर भाग एंथर या फिर केसर से उसी या फिर किसी दूसरे फूल के स्त्री भाग मादा भाग स्त्रीगृह तक जाना, ठीक है, क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ पोलेंस फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द सेम फ्लावर जाएगा किस पे, तो स्त्रीगृह पे, या फिर टू अनदर फ्लावर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। तो परागकण का क्या होना,
और ट्रांसफ़र होना कहाँ से कहाँ, तो केसर से स्त्रीगृह तक, ठीक है। एक फ्लावर में भी, सेम फ्लावर भी हो सकता है, एक ही फूल में हो सकता है या फिर दूसरे फूल में हो सकता है, एक पौधे के दूसरे फूल में हो सकता है या फिर दूसरे पौधे के दूसरे फूल में हो सकता है, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे हो रहा है, एक ही फूल में हो रहा है या फिर दो अलग अलग फूल में हो रहा है, ठीक है। तो सेल्फ या फिर स्वपरागण, स्वपरागण क्या है, परागण एक ही फूल के स्त्रीगृह पर गिरता है, ठीक है। जो परागकण है वो क्या है, एक ही सेम फूल, जैसे कि चाइना रोज, उड़हुल का फूल जो हम लेते हैं उसमें दोनों होते हैं, नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है। तो उसमें क्या होगा, नर भाग से उठेगा और उसी फ्लावर के, उसी फूल के मादा भाग स्त्रीगृह पे गिर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, स्वपरागण। क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण क्या है, परागकण क्या होंगे, एक फूल से दूसरे फूल के स्त्री गृह पर जाके पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस हो जाएगा, ओके। इसकी फोटो मैंने लगा रखी है, उससे आप क्लियरली समझ लीजिएगा। इसके जो घटक है, एजेंट्स हैं, वो मुख्य एजेंट कौन कौन से हैं, तो हवा है मुख्य एजेंट, देन कीट है, पानी है, पक्षी है, ठीक है। मेन कौन है, तो विंड है, ठीक है। द कीट है, फिर पानी है, फिर हवा है, ओके। और परागण के बाद निषेचन होता है, मतलब पोलिनेशन के बाद क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे बीज बनता है। देखो मेन जो मोटो है बीज बनाने पे है, ठीक है, फूल से बीज बनाना है, माला नहीं बनाना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ओके। सॉरी, ये जर्मिनेशन का किधर से आ गया, यहाँ जर्मिनेशन का नहीं होना था, कोई नहीं, पोलिनेशन का फोटो यहाँ पे आना था लेकिन नहीं लगा, कोई बात नहीं। इंग्लिश वाले में वहाँ से आप देख सकते हैं, वैसे मैंने आपको क्लियरली बता भी दिया है, ओके, कि क्या होता है। सेल्फ पोलिनेशन मीन्स एक ही फ्लावर पे जाना है, क्रॉस पोलिनेशन मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाना है या फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाना है, ओके। चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। बीजों का फैलाव, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह बीज को लेके जाना, फैलना, ठीक है। ये जरूरी क्यों है भाई, ठीक है। हमने अभी तक क्या देखा है, अभी तक हमने क्या देखा, पोलिनेशन देखा, बहुत अच्छे तरीके से हमने क्या देखा, पोलिनेशन देखा, ठीक है। इसके टाइप्स कौन कौन से वो देखे और इसके एजेंट्स कौन कौन से हैं वो हमने देखे। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं बीजों का फैलाव, डिस्पर्सल ऑफ सीड, ठीक है। बीजों का फैलाव, डिस्पर्सल ऑफ सीड देख रहे हैं। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड होता क्या है, मतलब बीजों को दूर दूर तक फैला देना, ठीक है, दूर दूर तक फैला देना जरूरी क्यों है, ठीक है। जैसे कि एक हमारा क्या है, आम का पौधा है, एक हमारा आम का पौधा है, ठीक है, पौधा नहीं कहेंगे, एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, और इसमें 1000 अभी फल लगे हुए हैं, 1000 फल वहीं पे गिर जाए, उनकी गुठलियाँ वहीं पे गिर जाए, उनके बीज वहीं पे गिर जाए और वहीं पे प्लांट क्या हो जाए, बन जाए, एक नया 1000 जो हमारे सीड्स हैं, 1000 जो हमारे बीज हैं, उनसे 1000 पौधे उत्पन्न हो जाएं। तो क्या यह संभव है कि वहाँ पे इस छोटे से जगह में, इस छोटे से जगह में 1000 पौधे पनप सके, नहीं, ये संभव ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको प्रॉपर सनलाइट, जितना सनलाइट चाहिए उतना सनलाइट उसको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और जितने पानी चाहिए, जितना उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, वो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे 1000 लोग आ जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो इस कंपटीशन को बचाने, इस कंपटीशन से निजात पाने के लिए हम क्या करेंगे, सीडों को, जो हमारे बीज हैं, बीजों को फैला देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, सारे जो बीज हैं वो पौधे बन सकते हैं, इसकी संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन एक जगह रहेंगे तो इसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जरूरी क्यों है, जरूरी है ताकि सभी पौधों को सूर्य का प्रकाश, पानी पोषण मिल सके, ठीक है, सबको मिल सके, ओके। तो अलग अलग तरीके हैं, जो एजेंट्स हमने पीछे देखे थे वही कुछ एक एजेंट्स यहाँ भी है, ठीक है। जैसे कि जो मेन एजेंट वहाँ हमने देखा था हवा, यहाँ भी हवा है, पानी, जानवर, और लास्ट क्या है, फटने की वजह से हो सकता है, ठीक है। लास्ट क्या है, तो फटने की वजह से हो सकता है, ठीक है। हवा के लिए क्या होना चाहिए, जो बीज होगा उसको हल्का होना चाहिए, ठीक है, तभी तो वो उड़ा के लेके जाएगा। बहुत ज़्यादा भारी बीज रहेगा तो उसको उड़ा के नहीं लेके जा सकता है हवा, ठीक है। तो हल्के होने चाहिए और पंखदार होने चाहिए, ठीक है, जिससे रुई, डैंडेलियन। पानी के लिए कैसा होना चाहिए, तो फ्लैट होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, विड्थ में उसका चौड़ाई होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए। तैरने वाला बीज होना चाहिए, जैसे कि नारियल और कमल आपने लोटस देखा होगा वो। जानवरों द्वारा वो कैसा होना चाहिए, सीड चिपक जाना चाहिए। आप देखते होंगे कहीं कहीं झाड़ी वगैरह में आप जाते होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपके कपड़ों में, आपके पैर में कुछ एक सीड चिपक जाते हैं, ठीक है।
तो चिपकने वाले या खाए जाने वाले होने चाहिए, ठीक है। खाया जाने वाला होगा तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। और खाया जाने वाला होगा तो एनिमल्स खाएंगे और फिर क्या करेंगे, लैट्रिन के थ्रू वो डाइजेस्ट अगर नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि अमरूद या फिर जंगली झाड़ी, ठीक है, जैंथियम इसको बोलते हैं। ओके, फटने की वजह से तो फटेगा तो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर तो नहीं जाएगा लेकिन 1-2 मीटर वो जा सकता है, ठीक है। चलो, फटने की वजह से बिखर जाती हैं तो एक जगह से दूसरी जगह चला गया, ठीक है। जैसे कि मटर फटता है, जब सूख जाता है और मटर फटता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फिर उड़हुल उड़हुल तो शायद नहीं होना चाहिए, मटर सही है बट उड़हुल सही नहीं है, ठीक है, उड़हुल मत लिखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। बीज के अलग अलग भाग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इससे पहले 2 हम भाग देख चुके हैं, रेडिकल एंड प्लूम्यूल हम देख चुके हैं, ठीक है। रेडिकल एंड प्लूम्यूल हम देख चुके हैं। रेडिकल से क्या बनता है, तो रेडिकल से जड़ बनता है, और प्लूम्यूल से क्या बनता है, तो तना बनता है, ठीक है। बीज के अंकुरण में सबसे पहले यही काम होता है कि वो अंकुरित होता है, फिर प्लूम्यूल नहीं जाके रेडिकल मिट्टी में जाता है, तब जाके जड़ बनता है, वहाँ से पानी अवशोषित करता है, फिर जाके प्लूम्यूल बनता है। प्लूम्यूल ग्रीन पार्ट होता है इनिशियली, जो स्टार्टिंग में होता है, शुरू में जो हमारा स्टेम होता है, तना होता है, वो कैसा होता है, ग्रीन पार्ट का होता है। तो रूट पहले बन गया रेडिकल से, वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद वो किसको देता है, तने को देता है, और तना फोटोसिंथेसिस करता है, तब जाके क्या बनता है, हमारा फूड बनने लग जाता है और प्लांट ग्रो करने लग जाता है। लेकिन जब तक फूड नहीं बनता है तब तक क्या होता है भाई, जब तक फूड नहीं बनता है तब तक क्या होता है, तब तक हमारे पास क्या होते हैं, कोटिलेडन्स होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, कोटिलेडन्स। उनमें क्या होता है, भोजन तैयार पहले से जमा करके रखा होता है। मदर जो होती है, मदर प्लांट जब होती हैं, जब सीड बन रहा होता है उस टाइम पे क्या करते हैं, कोटिलेडन में फूड दे देती हैं, ठीक है। कोटिलेडन 2 तरीके का हो सकता है, जैसे कि अगर आप चावल लीजिएगा तो उसमें कोई कोटिलेडन, सिंगल कोटिलेडन है, उसको हम बीच से फाड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप चना लीजिएगा, मूंगफली लीजिएगा तो उसको आप बीच से फाड़ सकते हैं, ठीक है। चना और मूंगफली को हम बीच से फाड़ सकते हैं, तो 2 कोटिलेडन्स हो गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायकोट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, डायकोट। तो कोटिलेडन 2 तरीके, कोटिलेडन के बेसिस पे 2 तरीके के सीड हो सकते हैं। एक तो सिंगल है, वो मोनो होगा, मोनोकोट, और दूसरा जो है वो क्या होगा, डायकोट। डायकोट में एग्जांपल क्या आ जाएगा हमारा, 2 कोटिलेडन्स होंगे। डायकोट में एग्जांपल हमारा बताइए जल्दी से, चना हो जाएगा और मूंगफली हो जाएगा। वहीं पे मोनोकोट में क्या हो जाएगा, हमारा चावल हो जाएगा। ओके, नाउ ठीक है, 3 पार्ट हमने देख लिया। सबसे ऊपर जो रहता है वो क्या रहता है, सीड कोट या फिर बीज आवरण, सीड कोट या फिर बीज आवरण, ठीक है। बार में क्या रहता है, वो क्या करता है, तो सीड की रक्षा करेगा। कोटिलेडन हमने देख लिया, कोटिलेडन में क्या है, भोजन रहता है, ठीक है। और ये जो भ्रूण है, एम्ब्रॉयो है, वो क्या है, वो बेसिकली मेन पौधा है, ठीक है। वो क्या है, बेसिकली वो मेन पौधा है, छोटा पौधा जो नया पौधा बनाने की क्षमता रखता है। इसी से क्या बनेगा, तो न्यू प्लांट बनेगा, ठीक है। तो होप सब क्लियर होगा। बीज आवरण, बीज कोट, सीड कोट है, रक्षा करता है सीड की। कोटिलेडन जो फूड में है, फूड रखता है, ठीक है, नए प्लांट के लिए फूड रखता है, भोजन रखता है। ओके, भ्रूण मेन प्लांट है, रेडिकल जड़ बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जड़ांकुर बोलते हैं, और परांकुर क्या बोलते हैं, जो तना बनाएगा। ओके, चलो, ये हमारा क्या है, सीड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। भाग, सीड के कौन कौन से भाग है जो कि हम देख चुके हैं। ओके, नाउ बीजों के कार्य क्या क्या है, बीजों के काम क्या क्या है, ठीक है भाई। चलो, बीजों के क्या काम है, तो सबसे पहला काम तो जैसे कि बीजों का काम, अगर प्लांट बेसिकली उसका काम प्लांट के लिए, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। तो जो हम खा लिए वो तो हमारे लिए हो गया, यूज़फुल हो गया, ठीक है। लेकिन पौधों के लिए क्या क्या है, तो वो क्या कर सकता है, पौधों के प्रजनन में मदद करता है, ठीक है भाई, एकदम करता है पौधों के प्रजनन में मदद करता है। सीड से ही तो नया प्लांट बनता है, नए प्लांट बनाने में मदद करता है। छोटे पौधे के लिए भोजन संग्रह करते हैं, ठीक है, नया जो प्लांट बनेगा उसके लिए भी भोजन वहाँ पे रहता है। भ्रूण की रक्षा करता है, ठीक है, भ्रूण की रक्षा, जो सीड कोट है वो क्या करता है, नया प्लांट जो भ्रूण के रूप में रखा हुआ रहता है उसकी वो रक्षा करता है। ओके, बीजों के बिना, ठीक है, अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम क्या पढ़ रहे थे, बीज से क्या बनता है, पौधा बनता है, बीज कैसे बनता है, बीज की रक्षा कैसे होती है, वो सारा चीज़ हमने पढ़ा, ठीक है। तो बीजों से हम बीज कैसे बनते हैं, तो जो हमारा फूल है, ठीक है, फूल में जो अंडाणु है, अंडाणु ही क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। और अंडाणु के ऊपर जो ओवरी है, ठीक है,
अंडाशय है, ठीक है, वो क्या बनता है, फ्रूट बनता है, फल बनता है, ठीक है। और निषेचन के बाद यही दो चीज़ें रहती हैं, ठीक है, अंडाणु और अंडाशय। उसके अलावा जो सारी चीज़ें होती है वो झड़ जाती हैं, ठीक है। जो इससे पहले जो हमने देखा स्टिग्मा स्टाइल देखा वो झड़ जाएंगे, ठीक है। और जो हमने एंथर देखा वो भी झड़ जाएगा, पोलन ग्रेन्स हमने देखे वो सब खत्म हो जाएंगे। जो बचेगा निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, वो बस दो चीज़ बचेगा, ओवरी जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं, और ओव्यूल जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं, वही बचेंगे। और अंडाणु बनेगा सीड, बीज बनेगा, और जो हमारा ओवरी है, अंडाशय है, वो बनेगा फ्रूट, ठीक है। चलो, तो वहाँ तक तो हमने क्लियरली देख लिया कि क्या कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। अब वैसी भी चीज़ें हैं जिसके जो कि बिना सीड के परिवर्तित हो जाते हैं नए पौधे में, ओके। तो बीजों के बिना प्रजनन, ठीक है, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, बीजों के बिना प्रजनन हो सकता है, नया पौधा बन सकता है, ठीक है। ऐसी प्रक्रिया को, ऐसे जनन को हम, ऐसे प्रजनन को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। और वैसे जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वेजिटेटिव हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, शाकीय प्रजनन, यहाँ पे सही है, शाकीय प्रजनन बोलेंगे। और वैसे जो अंग हैं, वैसे जो भाग हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, शाकीय भाग। तो शाकीय भाग कौन कौन से हैं, जड़ है, तना है, पत्तियाँ हैं, ये तीन क्या है, शाकीय भाग है, ठीक है। जड़ जैसे कि गाजर मूली आपने देखा होगा, वो क्या है, उनमें जड़ से स्टार्ट हो जाता है, बीज से भी होता है लेकिन जड़ से भी हो जाता है, ठीक है। या फिर आपने वो भी देखा होगा, स्वीट पोटैटो देखा होगा आपने, ठीक है, उसमें भी क्या हो जाता है, लत से ही वो कन्वर्ट हो जाता है, ओके। आलू, आलू आपने देखा होगा, आलू में क्या बनता है, आलू में वाइट वाइट सा, सफ़ेद सफ़ेद सा जो बल्ब निकलता है, आँख निकलती है, उसी से फिर क्या बनता है, नया आलू बन जाता है, नया आलू का पौधा बन जाता है। फिर अदरक भी सेम चीज़ वैसे होता है। ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम क्या होता है ना, एक बड़ा सा पत्ता होता है, ठीक है, ब्रायोफिलम का बड़ा सा पत्ता होता है, ठीक है, ये बड़ा सा पत्ता होता है। और इसमें क्या निकलता है, शुरू शुरू में बर्ड्स ऐसे निकलते हैं, छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, और फिर यही जो बर्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। ब्रायोफिलम का जब पत्ता गिर जाता है ज़मीन पे, तो इससे ऐसे बर्ड्स निकलते हैं, और बर्ड्स से फिर नए प्लांट्स निकल जाते हैं, ठीक है। चलो, कलम से, कलम मतलब एक बार हमने काट लिया, ठीक है, तोड़ लिया और दूसरे में डाल दिया। जैसे गुलाब इसका जो है सो बेस्ट एग्जांपल है। ये हमने क्या लिया, एक गुलाब का पौधा लिया, ये हमने क्या लिया, गुलाब का पौधा लिया, इस तरीके से फूल लगा हुआ है, ठीक है, मान लो कि है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, यहाँ से कट कर लिया, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम नए मिट्टी में डाल देंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना इस बात का ना कि उसमें ना कली होने चाहिए, बर्ड्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैंने बर्ड लगा के रखे हैं, तो ये मैं बोऊंगा तो यहाँ से नए पौधे निकल जाएंगे। और जो मैंने नीचे छोड़ दिया, ये वाला पार्ट मैंने जो छोड़ दिया, इसमें भी देखो मैंने यहाँ पे एक कली लगा के रख दिया था, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हम नया बो रहे हैं तोड़ के, वो भी क्या हो जाएगा, नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कलम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, पौधे के तने वाले भाग को, जिसमें कि क्या होता है, पहले से नोड्स रहते हैं या फिर कलियां रहती हैं, उसको काटते हैं और बो देते हैं, ठीक है। तने के वैसे भाग को काटते हैं जिसमें कली रहती है, या फिर कली युक्त तने के भाग को काट के मिट्टी में बो देना कलम कहलाता है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, तो गुलाब है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, एक स्लाइड और लास्ट का बचा हुआ है रिवीजन के बेसिस पे, ठीक है। तो एनसीईआरटी की मुख्य पंक्तियाँ, ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई क्या क्या है मुख्य पंक्तियाँ, आप रिवीजन करते रहिएगा। अधिकांश पौधे बीजों से उगते हैं, ठीक है, अधिकांश पौधे जो वो कैसे उगते हैं, तो बीजों से उगते हैं, ओके। बीज के अंदर एक छोटा पौधा होता है जिसे हम भ्रूण कहते हैं, ठीक है। भ्रूण को हम क्या बोलते हैं, छोटा पौधा, या फिर भ्रूण के फॉर्म में ही, भ्रूण के रूप में ही क्या रहता है, छोटा पौधा छुपा रहता है। बीजों का फैलाव भीड़ भाड़ से बचाता है। भीड़ भाड़ मतलब आदमियों वाला भीड़ भाड़ नहीं, पेड़ पौधों का भीड़ भाड़, ठीक है। एक जगह ढेर सारे पेड़ पौधे अगर आ जाएंगे तो क्या होगा, कंपटीशन हो जाएगा, किस बात का, सनलाइट का, वाटर का, ओके, एयर का। कुछ पौधे बीजों के बजाय जड़, तना या पत्तियों से उगते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, शाक, ठीक है, शाक बोलते हैं, या फिर शाकीय प्रजनन बोलते हैं, ठीक है, शाकीय अंग बोलते हैं, ओके। चलो नाउ संक्षिप्त में मुख्य बिंदु को देख लेते हैं और भाई, तो क्या क्या बोल के रखा है, ठीक है। पौधे बीजों द्वारा उगते हैं, हमने देखा।
फूल प्रजनन में सहायक होता है, हमने देखा। अंकुरण के लिए जल, वायु और गर्मी जरूरी है, हमने देखा। परागण से बीज बनते हैं, पॉलिनेशन से बीज बनते हैं, हमने देखा। जब तक पोलिनेशन नहीं होगा, परागण नहीं होगा, तब तक निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो फिर हमारा कोई काम ही नहीं बनेगा। बीजों का फैलाव आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, हमने देखा। कुछ पौधे बीजों के बिना भी उगते हैं, ये भी हमने देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो हमें बताइएगा, हम और शॉर्ट में, अगर आपको चाहिएगा तो शॉर्ट में कर देंगे, अगर और डिटेल चाहिए होगा तो हम और डिटेल बना देंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें नीचे बताइएगा, हम उस डाउट को पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई सवाल हो तो वो भी बताइएगा, उस सवाल का जवाब हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ से PDF के नोट्स मिल सके। ठीक है, हाँ, एक और बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते रहेंगे, उसको आप ट्राई करते रहिएगा। ठीक है, कोई सजेशन हो, कोई हमारे लिए बात हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। चलिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद। पढ़ाई लिखाई करते रहिए।